हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम उदित अग्रवाल और ये आपका अपना प्यारा चैनल अग्रवाल कोचिंग। आज हम शुरू करेंगे नंबर सिस्टम की नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4। देखेंगे उससे पहले क्या प्रॉपर्टीज दी हुई। तो कॉपी पेन किताब निकाल लीजिए, शुरू करते हैं। देखिए, हमें दिया हुआ है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हमें बनाने हैं रियल नंबर्स, ठीक है। नंबर लाइन पर हमें क्या बनाना है, रियल नंबर्स बनाने हैं। तो कैसे, देखिए हमें दिया एक एग्जांपल दिया इन्होंने 2.665, इसे हमें बनाना है नंबर लाइन पर। देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप देखिए कि नंबर लाइन है आपकी, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो 2.665 किस किस के बीच में आता है? 2 जो है वो लेस देन है 2.665 से, और 2.665 लेस देन है किससे? 3 से। मीन्स ये जो नंबर है ये 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। 2 जो है इससे कम है और 2.665 3 से कम है। 2 और 3 के बीच में आएगा। मीन्स जो हमारा नेक्स्ट टर्म आएगा वो किसका आएगा? 2 का और 3 का, इसके बीच में आएगा 2.665। अब देखिए 2 और 3 के बीच में अगर हम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 2.5 हुआ, ये 2.6 हुआ, तो ये 2.5 हो गया। ये कितना हुआ? 2.6। आगे कितना दिया हुआ है? 0.65। मीन्स अब देखिए अगर हम तो इसे और क्लोज करें इसके, तो ये कहां पर आ रहा है? 2.6 एंड 2.665 जो है किसके बीच में है? 2.7 के बीच में आएगा। 2.6 और 2.7 के बीच में आएगा। भाई ये 2.6 होगा, ये 2.7 होगा। मीन्स अब हमने क्या करा, ये नंबर लाइन ली, तो इस नंबर लाइन पर ये हमने ले लिया 2.6 और ये ले लिया 2.7। इन दो के बीच में ही तो आएगा, यस और नो? चलिए, ये वाले जो दोनों पॉइंट्स हैं इन दोनों के बीच में आएगा कहीं। तो अब हमारा नंबर क्या है? 2.66। मीन्स इसे हम क्या बोले, अगर हम इन दोनों के बीच में, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इन दोनों के बीच में इसे 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सपोज इसे बोले हम 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68, 2.69, 2.69 और ये हो गया 2.7। ठीक है। मीन्स कहां पर आया ये वाला नंबर हमारा? 2.66 पर आएगा। मीन्स इसे हम कहें 2.66 और 2.665 एंड 2. किसके बीच में आया ये? 6-7 के बीच में। भाई 2.6, ये 2.6 है तो ये 2.61 हो गया, 2.62, ये कितना हुआ? 2.65। कितना है? 2.65, तो ये हो गया 2.66, ये 2.67 किसके बीच में आया? 2.67 के बीच में आया। अब ये नंबर किसके बीच में आ गया? 2.67 के बीच में आ जाएगा अब ये नंबर। ठीक है। अब इसे हम और आगे लेंगे। अब हम कौन सा लेंगे? एक बार और लेंगे, इसे मैग्नीफाई करेंगे। 2.66 और 2.67 कितना हुआ? 2.66, 2.67 नंबर लाइन पर। इसे हमने फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। मीन्स ये तो 2.67 है, ये 2.66 है। मीन्स ये वाला कितना हो गया? ये वाला पॉइंट 2.661, ये हो गया 2.665। बीच वाला कितना आया? 2.665 आया। ये हमारा इसका सॉल्यूशन आया समझ में। मीन्स किसके बीच में आया ये? 2.66 और 2.67 के बीच में आया 2.665।
नाउ 2.66 लिया हमने यहाँ पर और 2.67 ये ले लिया, इनके बीच में जब हमने 10 पार्ट्स बनाए तो ये 2.661 हो गया, 2 3 4 5 तो 2.665 आ गया हमारा। क्लियर हो गया? ठीक है, मीन्स ये हमारा कहां पर आया, 2.661 2.665 2.666 के बीच में कहां पर आया, 2.665 2.661 और 2.66 के बीच में आया है हमारा। ठीक है, 66 2.67 9 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 2.67 10 मीन्स 2.8 हो जाएगा ये। ठीक है, किसके बीच में आया ये, 2.66 और 2.67 दिया। क्लियर हो गया? पक्का समझ में आ गया? इसी तरह से इन्होंने हमें दिया है, देखिए 5.37 क्या दिया, 5.37 जिसमें 37 आपका रिकरिंग है। नेक्स्ट नंबर दिया इन्होंने 5.37, देखिए 5.37 है। अब कैसे करेंगे इसे हम 5.37 को, भाई हमारा कहां पर आएगा, 5 के और 6 के बीच में आएगा। अगर हमने ये नंबर लाइन ले ली तो हमें पता है ये हो गया 5.5 और ये हो गया 6, 5 और 6 के बीच में आएगा 5.37। चलिए अब अगर हमने इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है, मीन्स ये कितना हो गया 5.1, कितना हुआ 5.1, मीन्स अगर हम इसे लिखे 5 इज लेस देन 5.37, बार लगा हुआ है, बार का मीनिंग हो गया 37 डॉट 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 3737 और ये हो गया आपका 6। ये किसके बीच में आ रहा है, 5 के और 6 के बीच में आ रहा है, कोई गलत तो नहीं लिखा। मीन्स ये कितना हुआ 5.1 5.2 5.3, मीन्स इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5.3 इज लेस देन 5.3737 डॉट 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 इज लेस देन 5.4, किसके बीच में आएगा, 5.3 और 5.4 के बीच में आएगा, मीन्स ये वाला टर्म। अब हमने करा क्या, हमने सेकंड नंबर लाइन ली, ये हो गए 5.3, ये हो गया 5.4, ओके, 5.3 और 5.4 के बीच में है। अब देखिए अगर हमने यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 ये बना दिए, तो ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, कितना लेना है 5.37, तो 5.37 हमारा कहां पर आएगा 5.3 और ये 7 आ गया हमारा 5.37, तो कहां पर आया हमारा, मीन्स 5.37 इज लेस देन 5.37 डॉट 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 और ये हो जाएगा 5.38, कितना हो गया 5.38 हो जाएगा, भाई इसी के बीच में तो आ रहा है ना, 5.3737 किसके बीच में आ रहा है, 5.37 और 5.38 के बीच में। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे इसका नेक्स्ट टर्म, वो क्या लेंगे, देखिए 5.37 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये कितना था हमारा 5.38, कितना है 5.38 है, मीन्स 1 2 3 4 कितना लेना है हमें 5.373 लेना है हमें, कितना लेना है 5.373 लेना है हमें, तो ये कहां पर आएगा, भाई हमने क्या करा 5 और 6 के बीच में आया, पहले 5.3737 देन 5.3 और 5.4 के बीच में आया 5.3, ठीक है 5.3, ओके, इस वाले टर्म्स को हटा दो,
देखो यहाँ पर भी हमने क्या करा था, 2 और 3 के बीच में है हमारा 2 पॉइंट, 2 पॉइंट, क्या लिखेंगे हम, 2 पॉइंट। ठीक है, नाउ कितना लेना था, 2.6 लेना था, तो वो किसके बीच में आएगा हमारा, अरे भाई पूरी टर्म्स ही आएंगी, सॉरी पूरी टर्म्स ही आएंगे आप। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 5.37 5.38 इन दोनों के बीच में है, तो 5.373 कहां पर है, ये आ गया आपका, मीन्स 5.373 is less than 5.374 is less than 5.3737 dot 5.374 किसके बीच में आएगा, 5.373 और 5.374 के बीच में आएगा। ठीक है, आ गया, मीन्स अब आपको क्या लेना है, अब आपने ले लिया 5.373 एंड 5.374, फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गया। अब आपको कौन सा आना है, 5.3737, तो 7 कहां पर आएगा, ये 5 ये 6 ये 7 आ जाएगा यहां पर, मीन्स आप क्या लिख दोगे यहां पर, 5.3737 36 5 पॉइंट कितना लिखोगे, 3736, यहां पर कितना आएगा, 36 आएगा, यहां पर ये आपका 6 कितना आएगा, 5 था नहीं हमारा, 4 आएगा, कितना आएगा, 4 आएगा, 4 के बाद में 5 आता है, 5 के बाद में 6 आता है। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 7 दे रखा है तो 3 6 के बीच में हुआ, तो ये हो गया 5.3737 डॉट 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 इज लेस देन 5.37338 5.3738 आ गया हमारे पास में 5.3737 हो गया क्लियर, बस ये हमारा आंसर हो गया। आया समझ में, रिकरिंग वाले को कैसे करते हैं हम, 3737 इस तरीके से आपको मैग्नीफाइंग में बनाना होता है। अब देखिए एक्सरसाइज, एक मिनट, ये हमारा एग्जाम्पल 11 है, ये हमारा एग्जाम्पल 11 है। ठीक है, क्लियर हो गया, किस तरीके से बनाते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 1.4 क्या दिया हुआ है आपका, 1.4 में आपको विजुलाइज करना है, एक्सरसाइज 1.4 आपको विजुलाइज करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है 3.765 को नंबर लाइन पर बना सकते हैं, हो जाएगा बिल्कुल सेम इस वाले की तरह से 3.765, ये तो सिंपल सा हो गया। सेकंड वाला दे दिया आपका रिकरिंग वाला, तो वो एग्जाम्पल 11 पर हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 4.26 और इसके ऊपर लगा हुआ है बार साइन, बना लेंगे बिल्कुल सेम एग्जाम्पल 11 की तरह से हो जाएगा। इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज 1.4 समाप्त होती है। तो दोनों क्वेश्चंस होमवर्क में करें, प्यारे प्यारे से डायग्राम बनाएं, नंबर लाइन कॉपी पर। थैंक यू।